हेलो बच्चों, तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। नया टॉपिक में आप देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखिए इसको जो है हम लोग पहले भी पढ़े होंगे। जब पोटेंशियल हम पढ़ा रहे थे तो उस कॉन्सेप्ट से भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन मैं सोचा इक्विपोटेंशियल को रिलेट करके इसको समझाऊं, इसलिए इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के आधार पर समझाने का कोशिश करने जा रहा हूं। आशा है कि आप लोगों को मज़ा आएगा। यहाँ पर मैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया हूँ। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में आपको पता होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन यदि हम लोग लिखें तो इक्वी प्लस पोटेंशियल सरफेस। अब इसको यदि डिफाइन कीजिएगा तो क्या होगा? इक्वी मीन्स इक्वल हो गया, और पोटेंशियल तो पोटेंशियल है, मीन्स इसका डेफिनेशन क्या होगा? सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल। सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल। ठीक है, सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब यहां पर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग ले रहे हैं। नाम इसका रख दिए हैं। एक का नाम है ए, जिसका वोल्टेज कितना है? V। क्लियर? दूसरे का नाम है बी, जिसका वोल्टेज क्या है जिस पर? V प्लस dB। ठीक है, दोनों के बीच, दोनों सरफेस जो है इसके बीच इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस जो है, दोनों के जो सरफेस है इंटर सरफेस डिस्टेंस, वह हम लोग dr लिए हैं। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ A एंड B टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। A एंड B टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। dr देखिए यहाँ लिए हम लोग, dr दैट इज PC। P इज ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लिख दिया P पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस B। ठीक है, ये B इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है कोई पॉइंट, मैं लिख दिया। अब V जो है पोटेंशियल ऑफ सरफेस A, यहां मैं लिख दिया कि V क्या है कि पोटेंशियल ऑफ सरफेस A, यहां पर V लिख दिया। V प्लस dV पोटेंशियल ऑफ सरफेस B। Q अभी हम लोग लेंगे, Q कूलम्ब चार्ज मूव फ्रॉम इक्विपोटेंशियल सरफेस B टू A। ये B है, B से A की ओर आएगा, वहां मैं Q चार्ज लिया। क्लियर? Q चार्ज लिया। क्लियर है? जो B, ये B है, B से A की ओर आएगा, मैं लिख दिया हूं। क्लियर? और B से A की ओर आएगा, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं उसके अपोजिट आएगा, है ना? तो ये हो गया अगेंस्ट E, ये लिख दिया। E इलेक्ट्रिक फील्ड, और कहां से कहां? फ्रॉम C टू P, फ्रॉम C टू P। ये C है, यहां P है, C टू P। अब यहां पर हम लोग अब ये को रिलेट करने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कोरिलेट क्या कि देखिए ये Q चार्ज कहां से कहां चल रहा है? Q चार्ज ऐसे आ रहा, Q चार्ज ऐसे आ रहा है। अब ये Q चार्ज इस तरह से आ रहा है, तो इसको अब देखें, ये ऐसे आने का मतलब कोई एजेंसी इसको लेके आ रहा है, कोई एजेंसी इसको कैरी ऑन कर रहा है। अब यहां देखिए कि कोई एजेंसी कैरी ऑन कर रहा है, तो पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है, एज डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल क्या है? वर्क डन
ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है पोटेंशियलिटी पॉइंट था वो विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरी बात, इसको इन जनरल यदि हम लोग कहें तो इन जनरल में क्या बनता है हमारा, V इक्वल्स, देखिए V इक्वल्स बनता है W/Q। ये देखिए डेफिनीशन हुआ, V इक्वल्स, V जहाँ क्या है पोटेंशियल, V आपका पोटेंशियल है, दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एजेंसी, वर्क डन बाय एजेंसी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, क्योंकि चार्ज को ही लेके आ रहा है। कौन चार्ज को कैरी ऑन कर रहा है, किस चार्ज को कैरी ऑन कर रहा है, वो हो गया। तो V इक्वल्स W/Q, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं लिया हूँ क्या कि चार्ज कहाँ से कहाँ आ रहा है, तो सरफेस B से जो P पॉइंट है वह उधर से इधर आ रहा है C तक, B से C की ओर आ रहा है, मतलब देखिए एक सरफेस से दूसरे सरफेस की ओर। इसको हम इस तरह से समझें कि कोई दो सरफेस है, ठीक है, कोई दो सरफेस है, यहां देखिए यह इस तरह से दो सरफेस लिए, एक सरफेस दूसरा सरफेस, ठीक है, एक सरफेस दूसरा सरफेस। देखिए तो ये ऊपर वाले को हम B कहें, नीचे वाले को A कहें, तो B जो है वो हायर वोल्टेज है, A लोअर वोल्टेज है। चार्ज जो है जनरली कहाँ से कहाँ मूव करेगा, आप जानते हैं चार्ज जो है हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की ओर मूव करेगा, तो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ मूव कर रहा है यहाँ। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हायर वोल्टेज V+dV जो कि B का है, ये B है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ मैं B लिखा हूँ का एक जगह ने। तो अब यहाँ पर इस B से A की ओर आया, तो B से A की ओर V+dV - B, ये हो गया हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आया चार्ज। और वह जो चार्ज आया उसके लिए क्या करना पड़ा, वर्क डन, ये वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन अपॉन चार्ज, यहां मैं लिख दिया वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q फ्रॉम B टू A इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहां से कहां आया, B टू A, क्लियर। अब बात आती है कि इस दोनों को यदि सॉल्व करेंगे तो dV हमारे पास आया, दिस dV इक्वल्स क्या हो गया, अब देखिए F इक्वल्स क्या हो गया, Q इंटू E। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि हम बात करें तो ये देखिए E बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको यदि हम करें तो ये क्या हो गया, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, E इक्वल टू F/Q होता है, डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हम लोग ले रहे हैं। अब यहाँ पर F निकालेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो Q इंटू E हो गया, तो Q इंटू E और डॉट दिया, ये वर्क का डेफिनेशन है। वर्क क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, फोर्स एंड डिस्टेंस, और ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस है। फोर्स को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखता है QE डॉट dr आ गया, और Q नीचे है, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, E dr, E डॉट dr अब बचा, अब देखिए ये तो dV था ही, तो E डॉट dr, अब देखिए यहाँ E डॉट dr जो हम लोग लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, C टू P, और ये चार्ज किधर से किधर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए ये इधर है, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, और ये Q जो चार्ज आ रहा है वह इधर आ रहा है। दोनों एंटी पैरेलल है, दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है,
और एंटी पैरेलल का मतलब है दोनों के बीच एंगल जो होगा थीटा इक्वल्स 180 डिग्री होगा, और थीटा 180, तो देखिए ई डॉट डी आर को लिखेंगे तो ई डी आर कॉस 180, ई डी आर कॉस 180 हो गया। तो डी वी इक्वल्स माइनस ई डी आर, डी वी इक्वल्स यहाँ कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 180 इक्वल्स -1, तो कॉस 180 -1, तो डी वी इक्वल्स माइनस ई डी आर हो गया। अब माइनस ई डी आर हो गया तो ई इक्वल्स क्या बन के आया, माइनस डी वी बाई डी आर, ई इक्वल्स हो गया माइनस डी वी बटे डी आर हो गया। अब इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखिए ये एक बड़ा शानदार कंक्लूजन देगा, ये क्या क्या शानदार कंक्लूजन देगा। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और डीवी दोनों के बीच का देखिए, ये डीवी क्या है, ये डीवी जो अभी हम लोगों ने देखा यह क्या है, ये डीवी पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हायर से लोअर की ओर था, यहाँ V प्लस डी वी दोनों के बीच का है तो ये पॉजिटिव है। अब ये कह रहा है कि ये E इज नॉट, E इज इक्वल टू माइनस डी वी, इट मीन्स क्या हुआ, मैथमेटिक्स में यदि लीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह किधर होगा, यह निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इट मीन्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा ज़्यादा, जिधर पोटेंशियल जो है वह घटेगा, जिधर पोटेंशियल घटेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब इसको देखिएगा, कंक्लूजन के तौर पर मैं लिखूंगा, कंक्लूजन क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेज, है ना, पोटेंशियल डिक्रीजेज मीन्स यहाँ देखिए E माइनस डी वी, देखिए यहाँ माइनस डी वी, इट मीन्स क्या है कि ये पॉजिटिव निगेटिव मीन्स क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो पोटेंशियल का ऐसे होगा, ये यदि ऐसे तो ये ऐसे, ठीक है, ये निकल के आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेज, ठीक है, पोटेंशियल डिक्रीजेज, ये बातें आ रही है यहाँ। अब यहाँ पर फिर एक बातें आती है क्या, तो दूसरी बातें हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है। अब यहाँ इसके मैग्नीट्यूड को यदि हम लोग लेंगे तो वह मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो डी वी बटे डी आर लेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस with respect to intersurface spacing, जिसको हम लोग डी आर कहते हैं। तो ये चेंज डी वी विथ रिस्पेक्ट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू इंटर सरफेस स्पेसिंग, ये जो दो सरफेस है डी आर, यहाँ पर डी आर, ये देखिए इसका, इसलिए ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विथ रिस्पेक्ट टू इंटर सरफेस स्पेसिंग डी आर। तो ये हो गया, ये दूसरा हो गया। तो दो चीज इसमें कंक्लूड हम लोग किए,
ठीक है क्या, ई, यहाँ फिर से देखिए कंक्लूजन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो जिधर इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ये तो ये सामने आया। अब यहाँ पर बात आती है, इस पर और कुछ बातें हमको समझना है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझें, धीरे धीरे इसको समझेंगे। अब क्या आया कि यहाँ पर जो और बात आ रही है क्या, कि यदि कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जगह में बना लो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यदि है तो वह इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या होगा, यहाँ आप देखिए ये अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज जो है इसमें क्या है कि कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हम लोग लेंगे, जैसे कोई चार्ज बॉडी है, मेटल का कोई ऐसे है, मेटल का कोई बॉडी, ठीक है, स्फेरिकल है। अब उसका कोई चार्ज यहाँ क्यू चार्ज ए से बी पर आया, ए से बी पर ऐसे आया, क्या उसमें वर्क डन होगा, इसको देखते हैं हम लोग। ए से बी का डिस्टेंस डी आर है, सपोज कीजिए। अब ए से बी का डिस्टेंस डी आर है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि डी भी इक्वल्स डी डब्ल्यू बाय क्यू, ये हम लोग डेफिनेशन से जानते हैं। अब ये जो डेफिनेशन से जानते हैं डी डब्ल्यू, ये क्या हो गया, डी डब्ल्यू, इसको देखते हैं कि डी डब्ल्यू क्यू इंटू डी बी, ये हम डेफिनेशन से हमको मिला है, अभी तक ये डेफिनेशन से मिला है। अब देखिए डी बी जो है, क्यू डी बी निकालते हैं, ये पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इक्वल्स डी डब्ल्यू। अब पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी दोनों का, चूंकि यह इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यह सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल, यह सरफेस इक्विपोटेंशियल है, इसलिए ये क्या होगा, दोनों के बीच का भी ए इक्वल टू भी बी है। तो भी ए यदि इसको यदि हम लोग करें, दैट इम्प्लाई क्यू माइनस भी इक्वल टू डी डब्ल्यू। अब ये क्या हो गया, दैट इम्प्लाई बी माइनस ए जीरो, तो डी डब्ल्यू हो गया जीरो। तो क्या हो गया, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन टू मूव, नो वर्क इज डन टू मूव, नो वर्क इज डन, नो वर्क is done to move charge on equipotential surface, equipotential surface, ठीक है। नो वर्क इज डन टू मूव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक ठो हो गया, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा प्रॉपर्टीज यहाँ क्या है, पहला प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख लिया, क्या है, नो वर्क इज डन टू मूव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब दूसरा प्रॉपर्टीज यहाँ देखेंगे, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या देखना है, यहाँ दूसरा प्रॉपर्टीज देखना है क्या, कि दूसरे प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखिए यहाँ नॉर्मल है, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको ये दूसरा प्रॉपर्टीज है, क्या दूसरा
इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हम लोगों को देखना है, ये देखेंगे। अब इसको देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल, तो डेफिनेशन से हम लोग कहें यहाँ सीधा सीधी डी वी इक्वल्स डी डब्ल्यू अपॉन क्यू। फिर यहाँ हम लोग लेंगे क्या, डी डब्ल्यू को लिख दें हम लोग एफ, क्या हो गया, एफ डॉट डी आर, यहाँ पर एफ डॉट डी आर क्यू डी वी, क्यू डी वी, ठीक है, एफ डॉट डी आर क्यू डी वी, ठीक है। तो क्यू डी वी जो यहाँ लेंगे, अब ये क्या हो गया, तो डी वी यहाँ पर यदि हम लोग दैट इम्प्लाइज, यहाँ इम्प्लाइज करें तो ये यहाँ लिख सकते हैं क्यू और ई, क्यू ई डॉट डी आर इक्वल टू क्यू डी वी, क्यू क्यू कैंसिल, और यहाँ पर होगा ई डॉट डी आर इक्वल टू डी वी, क्या हो गया, जीरो, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये डी वी जो है वह जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जब जीरो हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, तो टू डॉट प्रोडक्ट यदि जीरो होता है तो वह क्या होगा, ई, ठीक है, परपेंडिकुलर डी आर, ई परपेंडिकुलर डी आर, ये हो गया। इट मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कोई भी जो सरफेस हम लोग लेंगे वह सरफेस पर क्या होगा, वह नॉर्मल होगा। वह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, जैसे हम आपको डिफरेंट वे में इसको दिखा सकते हैं। पहला देखिए कि यहाँ पर हम क्यू चार्ज ले रहे हैं, क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। अब इतना ही दिखा है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे होगा इक्विपोटेंशियल, ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है। तो ये क्यू चार्ज का हो गया। दूसरा, यदि प्लेनर है, यदि प्लेनर है तो देखिए यहाँ हम लोग देखें कि ये इस तरह से है, फिर यहाँ पर ले लें एक ठो और मिला दें, तो इस तरह से यदि होगा तो भी हम देखिएगा वह कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, परपेंडिकुलर। ये आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस 2 हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, परपेंडिकुलर। यहाँ भी देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो ई डी आर जो है वह परपेंडिकुलर हो गया। तो यही हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ई, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दूसरा हो गया। तीसरा एक और है कि डेंसर यदि होगा, ठीक है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो यह क्या होगा कि वहाँ फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। कैसे, अब यहाँ देखिए ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, यहाँ पर यदि अभी जैसे हम लोग लिए अभी ई डॉट डी आर यहाँ यदि कांस्टेंट कर दें, ई डॉट डी आर कांस्टेंट कर दें। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीसरा क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर व्हेन
दिस इक्विपोटेंशियल सरफेसेज इज डेंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड strength is more if equipotential surfaces are closer, yeah, surfaces will be closer and vice versa. अब ये कैसे हुआ देखिए, E इक्वल्स माइनस डी वी बटे डी आर हुआ और ये कांस्टेंट है, तो ये देखिए डी आर, जितना डी आर अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम, वाइस वर्सा है, ठीक है। और डी आर more, this one is less, dr less, electric field strength more, okay. And last, no equipotential surface intersect one another, ये लास्ट है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देख लिए क्या क्या कि ये प्रॉपर्टीज में पहला है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर यदि कोई चार्ज मूव करता है तो कोई वर्क डन नहीं होता है, पहला। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज नॉर्मली होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। मीन्स क्या, यदि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, तो ये इस तरह से होगा, दूसरा हो गया। तीसरा, जैसे यहाँ देखिए, यदि ये टू इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वह काफ़ी कम है, इतना है, यदि दोनों के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वह देखिए यह कम है तो E ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये ज़्यादा कर दिए, इसको सपोज कीजिए कि इतना कर दिए, डी आर बढ़ा दिए, डी आर जब बढ़ा दिए तो क्या होगा, E का वैल्यू घट जाएगा, हो गया, तो तीनों हो गया। और चौथा कि नो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट वन अनदर, हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर एक बात और आती है क्या, कि हम लोग को क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जैसे मैं बताया था उसी समय जब परपेंडिकुलर की बात आई थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज के बारे में यहाँ देखिए ऐसे, इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर है ये डायरेक्शन, लेकिन ये डॉट जो है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का। ये यदि सिंगल चार्ज है तब, ये सिंगल चार्ज है तब, सिंगल चार्ज का ये रिकैप्चुलेशन मैं दे रहा हूँ, और सिंगल चार्ज का ये हो गया। इसी पर यदि सिंगल चार्ज के बाद डायपोल होगा, डायपोल यदि होगा तो डायपोल में देखिए, डायपोल में क्या होगा कि या फिर उसी तरह से होगा, है ना, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, इसका तो ये भी होता है, यहाँ ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो अब इसका ये होगा कैसे, देखिए डायपोल में ऐसे भी होता है, ऐसे भी, ठीक। तो अब ये जो है हमारा यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसे, इसका ये जो है इसका इसे बनाएंगे इसको, ठीक है, इस तरह से बन गया है। और इस तरह से जो भी आएगा आप लोग बना सकते हैं इजीली रूप से।